और आप देख सकते हैं मैं हूं असद की हवेली पर। असद मतलब असदुल्ला खान, यानी असदुल्ला खान गालिब, या फिर मैं बोलूं मिर्ज़ा गालिब, तो शायद आप जल्दी समझ पाएंगे। ये दिल्ली के चांदनी चौक में बल्ली मरान में है और यहाँ पे गालिब ने अपने जीवन का काफ़ी समय बिताया था। 2011 में सरकार ने इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया और उनके जीवन से रिलेटेड कई सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो आप आके देख सकते हैं। मंडे के अलावा ये बाकी दिन खुलती है सुबह 11 बजे और शाम के 6 बजे तक ये ओपन रहती है। अब अगर मैं आपको गालिब के बारे में बताऊं, वैसे तो हम सभी को पता है गालिब के बारे में, लेकिन अगर जिसको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए, तो गालिब का जन्म आगरा में हुआ था 1797 में कला महल में, और उनकी मृत्यु 1869 में हुई थी। उन्होंने 11 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था और वो अपने टाइम के 19वीं सदी के बहुत मशहूर पोएट थे, ये हम सभी को पता है। उर्दू भाषा में वो ज़्यादा लिखते थे और उनको टर्किश और पर्शियन भी आती थी। 5 साल की उम्र में जब वो बहुत छोटे थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी उमराव बेगम से, और जब वो 14 साल के थे तब ईरान से अब्दुस समद नाम के एक व्यक्ति आए थे जो उनके आगरा वाले घर पे 2 साल तक रहे थे और उन्होंने उनको पढ़ाया था उर्दू, फ़िलासफ़ी, पर्शियन, ये सब चीज़ें उन्होंने उनको पढ़ाई थी 2 सालों तक। अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं गालिब के बारे में, तो गालिब के समय पे जो दिल्ली के एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र 1850 में, उन्होंने उनको दाबिर उल मुल्क से नवाजा था। दाबिर उल मुल्क का मतलब होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और फिर इसके बाद उन्होंने उनको नज्म उद दौला से भी नवाजा। नज्म उद दौला का मतलब है स्टार ऑफ द स्टेट। बहादुर शाह जफ़र खुद एक पोएट थे, उन्हें लिखने का बहुत शौक़ था, तो ये भी एक वजह थी कि गालिब की और बहादुर शाह जफ़र की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, काफ़ी अच्छी बनती थी उन दोनों की। और 1854 में बहादुर शाह जफ़र ने गालिब को एज अ ट्यूटर भी अपॉइंट किया था अपना। गालिब को बहादुर शाह जफ़र के द्वारा टाइटल भी मिला मिर्ज़ा नौशा का, और फिर उसके बाद ही गालिब ने अपने नाम के साथ मिर्ज़ा को लगाना शुरू कर दिया। मिर्ज़ा गालिब को पता था कि वो अपने समय से बहुत आगे हैं और आगे आने वाली जनरेशन भी उनको बहुत पसंद करेगी, और जो भी वो लिख रहे हैं उसको बहुत पसंद किया जाएगा। गालिब की जो छवि थी उस टाइम पे वो बहुत ही अलग तरह की थी। उन्हें एज अ रेक भी बोला जाता था। रेक का मतलब होता है बेसिकली जो शख्स बहुत ज़्यादा जुआ, गैम्बलिंग वगैरह, शराब वगैरह में इन्वॉल्व हो, जेल वगैरह भी गया हो, मतलब इस तरह की जो गतिविधियाँ करता हो। क्योंकि गालिब का ये मानना था कि वो पोएट ही कैसे एक बड़ा पोएट हो सकता है जो इन तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। तो ऐसा गालिब का सोचना था और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अपने इस तरह की छवि, इस तरह की इमेज से। तो आप जब यहाँ पे आएंगे, इस म्यूज़ियम के अंदर आएंगे, तो आपको गालिब से जुड़ी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, और बहुत सारे यहाँ पे उनके लिखे हुए जो मशहूर शेर हैं वो भी मिलेंगे। जैसे मैं आपको ये एक दिखाता हूँ कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तो गालिब भी बोल रहे हैं कि मुझे पता है यार, तुम जो प्रॉमिस कर रहे हो, तुम जो वादा कर रहे हो वो झूठा है, मुझे पता है, और तभी तो मैं ज़िंदा हूँ, तभी तो मैं जी रहा हूँ। अगर तुम्हारा वादा, तुम्हारा प्रॉमिस सच्चा होता तो मैं तो उस खुशी के मारे ही मर गया होता। मुझे पता है, तभी मैं जी रहा हूँ कि तुम्हारा वादा झूठा है। तो गालिब की आप सोच देख रहे हैं कितनी दूर है और कितनी गहरी है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गालिब से जुड़ी हुई तस्वीरें और बहुत सारे शेर यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप ये देखिए, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और मतलब पता है, ठीक है, दुनिया में और भी बहुत अच्छे पोएट है, बहुत अच्छे शायर है, लेकिन गालिब की जो बात है, गालिब का जो अंदाज़ है वो बहुत ही अलग है। और ये सभी को पता है, ये उस टाइम सभी ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया था और एक्सेप्ट किया था। गालिब जो लिखते थे वो एक अलग अंदाज में लिखते थे। उनके पास एक हुनर था, चिट्ठियाँ लिखने का भी उनके पास एक हुनर था, एक आर्ट थी। बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से वो लेटर्स को लिखते थे। वो जिसको लिख रहे हैं बस उसको एड्रेस करते थे और फिर लिखना शुरू कर देते थे, और जो पढ़ता था उस चिट्ठी को वो मतलब फिर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होता था, क्योंकि उनका लिखने का तरीका ही ऐसा था। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे उनसे जुड़ी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो यहाँ पे रखी गई हैं, तो आप दीवारों पे देख सकते हैं। तो इस तरह से इस म्यूज़ियम को मेंटेन किया गया है। और इधर भी कई सारे मशहूर शेर हैं। आप ये देखिए, यह न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता।
विसाल यार का मतलब है कि वो दोस्त हमारे जो बहुत करीब होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे किस्मत में नहीं था, जो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, जो मेरे करीबी दोस्त हैं, उनसे मिलना मेरे किस्मत में नहीं था, और अगर मैं ज़िंदा रहता तो मुझे हमेशा यही इंतज़ार रहता। तो गालिब के लिखने का जो लेवल था वो एक अलग ही लेवल था। यहाँ पे आप देखिए, ये गालिब के जो फैमिली वगैरह हैं उनके बारे में पूरा यहाँ पे बताया गया है। फैमिली ट्री शो किया गया है यहाँ पे गालिब का। यहाँ पे अगर आप गालिब को देखेंगे तो गालिब ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जहाँ पे मैंने अभी फिंगर रखी है। यहाँ पे आपको गालिब दिखाई देंगे और इनकी बेगम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, उमराव बेगम। उनकी पोइट्री वगैरह इसके अंदर अभी भी मौजूद है, इस किताब के अंदर। ऐसे ही पुस्तक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस साइड भी है। ये भी पूरी गालिब की पोइट्री है। और ये तो जैसे आप इस हवेली के अंदर आएंगे, म्यूज़ियम के अंदर आएंगे, तो आपके राइट हैंड साइड पे ये हॉल दिखेगा जहाँ पे एग्जीबिशन करी गई है। जैसे बताया मैंने आपको कि गालिब का जन्म आगरा में हुआ था 1797 में, और फिर उसके बाद वो कुछ समय तक अपने जीवन में अलग अलग जगहों पर भी रहे, लेकिन बाद में उन्होंने काफ़ी टाइम दिल्ली में ही बिताया। तो ये आप देख सकते हैं, ये उनका निवास है मुरादाबाद का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये मुरादाबाद का निवास है। यहाँ पे ये उनके बनारस के घर का एंट्रेंस है। यहाँ पे उनके ये रामपुर के घर को दिखाया गया है। तो जहाँ जहाँ पे उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत समय बिताया, तो उसकी यहाँ पे फ़ोटोज़ को डिस्प्ले किया गया है, ताकि आप थोड़ा सा जान पाए गालिब को और बेहतर तरीके से। ये उनका घर है आगरा वाला। तो बाहर की ये फ़ोटो है गली की, और ये कोर्टयार्ड है उस घर का जहाँ पे वो अपने जीवन के शुरुआती समय में रहे थे। ये भी आगरा का घर है। और ये आप देख सकते हैं, ये हवेली है जहाँ पे उनकी शादी हुई थी, उनका निकाह हुआ था उमराव बेगम के साथ 1810 में। और इस साइड में गालिब की प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर उनकी वही पुस्तकें हैं, पोइट्रीज़ वगैरह उनकी यहाँ पे रिस्टोर करी गई हैं गालिब की। यहाँ पे उनके वस्त्र भी रखे गए हैं। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो उनके जो पोशाक है उनको भी यहाँ पे इस म्यूज़ियम में रखा गया है। इस साइड भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इधर भी है। यहाँ इस म्यूज़ियम के अंदर जो भी उनके मशहूर शेर थे वो बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे ये आप देखिए ऊपर, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। दश्त का मतलब होता है डेज़र्ट, अगर हम लिटरल मीनिंग देखें डेज़र्ट। बट गालिब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ कहना चाह रहे हैं दश्त के थ्रू, कि कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। मतलब जो भी वो प्रॉब्लम्स वगैरह को देख रहे हैं सोसाइटी में, और जैसा माहौल देख रहे हैं, तो वो देख के फिर घर लौटने को मन करता है। तो गालिब की जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा आगे की थी उस टाइम पे। हालांकि वो 19वीं सदी के पोएट थे, पर जब वो लिखते थे तो उसका लेवल कुछ और ही था। आज 21वीं सदी में भी हम जब उनके पोइट्री को पढ़ते हैं तो कई बार हमें कठिनाई होती है समझने में। तो वो लेवल था गालिब का, और यही वजह है कि गालिब को हम सब इतना प्यार करते हैं और पूरी दुनिया उनको जानती है। तो ये हमने आपको अभी गालिब की हवेली जो दिल्ली के चांदनी चौक बल्ले मरान में है उसको दिखाया हमने। अब इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, और जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कई सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी गालिब के जीवन से रिलेटेड। गालिब का जो ओरिजिनल नेम था वो हमें पता है, असदुल्ला खान गालिब था, और उन्हें शॉर्ट में बचपन में असद भी बोलते थे। असद का मतलब होता है लॉयन, शेर। तो कभी भी अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन है सबसे नियरेस्ट, जो यहाँ से वॉक इन है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है गालिब के बारे में जानने का, या फिर पोइट्री वगैरह में आप रुचि रखते हैं, तो ये अच्छा है आने के लिए।